अब जब दीवाने जाग गए हैं तो सारी दुनिया को जगा के रहे। जैसा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बोले, ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। A few moments later. तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो तुम्हारे सरों पर बर्बादी के बादल मंडला रहे हैं नौजवानों, डरो मत, ये बादल हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बादल छटेंगे नौजवानों, याद रखो। तुम हिम्मत से काम लो, तुम अल्लाह की जात पर तवक्कल करो, तुम डरो मत, तुम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करो, तुम इन जालिमों से डरना नहीं। मैं त्रिपुरा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, त्रिपुरा के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। मित्रों, हमने वादा किया है हमारे घोषणा पत्र में, आज ही अरुण जी ने घोषणा पत्र घोषित करने वाले हैं। हर घर में एक रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने। आवासी इसमें संशय न करें। 3 weeks later. अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे। A few moments later. और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, हमारे बुजुर्गों से बड़े अदब से आपसे अपील कर रहा हूं कि अब तो हमको बदलना पड़ेगा। हमारी लड़ाई स्कूल की है, अस्पताल की है, नौकरियों की है, नहीं खोले जाते। नौजवानों, सुनो उस बात को, अपने आप पर भरोसा रखो, ख्वाब देखना शुरू करो। अगर तुम्हारा ख्वाब तुमसे कहता है कि समंदर की तह में जाकर मैं उसमें छुपे हुए मोतियों को निकाल कर लाऊंगा, तो उसको हासिल करो। वो कब होगा? जब तुम एक पॉलिटिकल पावर बनोगे। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर क्या बोले मालूम आपको? मालूम नहीं मालूम? 3 weeks later. চাকরির জন্য ঘুরতে ঘুরতে হয়তো প্রাইভেট টিউশন করছে 2000 টাকা 3000 টাকা ধাক্কা খাচ্ছে, আর 45 বছর পর সে বুঝতে পেরেছে যে আমি যদি 10 বছর আগে পানের দোকানে বসে থাকতাম না হলে আজকে 5 লাখ টাকা মালিক। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मुख्यमंत्री बिप्लब देब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। त्रिपुरा के नौजवानों को अब पान बेचने का धंधा ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार तो नौकरी नहीं दे पाई। लेबर ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, महज 36 लाख की आबादी वाले त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा आबादी बेरोजगार है, जो देश की बेरोजगारी दर के मुकाबले सबसे ज्यादा यानी 10% है। देश की प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपए है और आपके राज्य में सिर्फ 71,666 रुपए। मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। A few moments later. तुम तो मेरा वोट ले लिए ना, मगर तुमने क्या दिया मेरे बच्चों को? स्कूल दिया नहीं दिया, कॉलेज में एडमिशन दिया नहीं दिया, तुमने गवर्नमेंट में नौकरी दी नहीं दी, तुमने मेरे घर में पानी की लाइन दी नहीं दी, तुमने मुझे पीने का साफ पानी दिया नहीं दिया, तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे जेल में डालकर मेरे नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरा घर बर्बाद हो गया। अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। हो सकता है कि
त्रिपुरा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस सपनों को लेकर के आपने सरकार बनाई है उसको हम पूरी तरह पूरा करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे यहाँ विकास करना है, मुझे यहाँ शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। 3 weeks later. एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे, एक काम न करेंगे, न होने देंगे। वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटी। A few moments later. You have any humanity left in you? For God's sake, show your humanity. This is not a question. This is not a question of Hindu or Muslim. This is a question of whether you will rise up humanity. We don't want to die nonsense. We are fighting them. We will die saving this constitution. We will hold the constitution dear to us. And why is it I am being, sir, why is it that I am being penalized? Because I am saving the constitution. That is the only crime. I was saving the देश की संसद में मानिए फिर से आप पहुंच गए, क्या कहिएगा? हैदराबाद या फिर इस मुल्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओवैसी साहब को इस वक्त जहन में क्या लग रहा है? मुझे इस मुल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है इस यहाँ के नौजवानों की रोज़गार का मसला है, और उससे ज़्यादा अहम जो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी जमहूरियत को मजबूत करते हैं, जो पकड़ कर रखते हैं, उनकी मजबूती का उनको मजबूत करना है। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा, अब डर डर कर रो रो कर सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ ऐसी ने लिखा है, भारत के मुस्तकबिल को लेकर मजलिस के पास भी एक विजन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पैगाम को जनता तक पहुंचाएं, और ये सिर्फ आवाम का हक है कि वो हमें अपनाए या ना अपनाए। पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि मजलिस चुनाव लड़ेगी, देश के हर कोने में लड़ेगी, बार बार लड़ेगी इंशाअल्लाह। आप लोग अपने बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान, प्लीज इसकी शुरुआत करिए। और हम लोग, अब लॉयर्स, हमारी जिम्मेदारी कि हम लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब गिफ्ट कर सकते हैं आप लोगों को, लेकिन आप अपने बच्चों को कुरान के साथ साथ संविधान की भी पूरी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए, और उनको इस बात के लिए राजी करिए कि वो कुरान के साथ साथ संविधान को भी पढ़ें, तभी वो अपने राइट्स के लिए और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं।